है ना? हाय, क्या है? इधर पीछे आए। हम आए, आए। अरे आए, लीजा, तुम अकेला है? वो रॉनी किधर है? ओह, सॉरी, इधर ही है। वो दिखता नहीं है, आए, बाल है ना? ये, आए, बोलो। वो मैं बोलेगा, तुम काय को बोलेगा? रिश्ते में तो हम सबका बाप लगता है। नाम है सतीश शाह। सतीश शाह? शिरीष शाह। शिरीष शाह? नाम है शंकर शाह। बोल। शहनशाह। हाँ, नाम है शहनशाह। वो सब जाने दो, लेकिन मिस्टर घोटाला ये सब क्या है? और ये क्या वो अपना बफेलो को हिंदी में क्या बोलते हैं? बेस। हाँ, और ये क्या बहस बदल के आया मैन? सीरियसली रॉनी, बहस का बहस। समझा ना? खुश तो बहुत हूं, बहुत खुश, भाई को मैं क्योंकि पूरा फैमिली। वो हम थोड़ा भाई तेल लगाया बाल में तो उंगली फिसल रहा है। वो रोनी, तुम वो चुटकी बजा सकता है? बजाओ। आए साला, आए। नाइस, वेरी नाइस। और हाँ, अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे भी है, सो मे बी दैट्स व्हाई। हैप्पी बर्थडे। अरे चाले चाले। थैंक यू, शुक्रिया। लेकिन ये सब करने का पीछे कोई हाँ? वो अपना स्टूडेंट ऑफ द ईयर के डायरेक्टर का नाम क्या है? करण। हाँ, ये सब करने का पीछे क्या कारण है? सीरियसली है ना? मुझे लगता है सबको घोटालेरिया हुआ है। सब लोग कॉलोनी में हो गए। रोनी लीजा, अब भी इसी वक्त मेरे घर पे आओ। मैं बहुत बुरी तरह से फंसी हूँ। चलो। आंटी भावना, Auntie Bhavna and Bhairavi as Laurel and Hardy. Myself, Hardy Bhatt. जय श्री कृष्ण, जय माता जी। माड़ी तारा मंदिरिया घंटारा वगा जय, माड़ी तारा मंदिरिया घंटारा वगा जय। That fellow,
लॉरेल भट्ट, इट्स ओके। इट्स ओके। अच्छा हुआ सिर पे थोड़ी किताब गिरी, से ज्ञान घुसेगा दिमाग में। चलो रोनी। क्या हो क्या रहा है मैम? एक्सक्यूज मी आंटी, हु आर यू? आप कौन आए और हमारा घर में ऐसे कैसे आया? मैन क्या करता है क्या तुम? मारे को पहचाना नहीं? मैं लक्ष्मी, लक्ष्मी गोड बोले। प्यार से लोग मारे को चाचे 420 भी कहवे है। अंकल ओझा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? रोनी, ए बाबा रोनी, देवा किधर है? ओह इधर। ए सुन भाई, ए रोनी, ये रोंग वोंग पिंग पोंग सब छोड़ रहे बाबा, और ये लक्ष्मी को देख, हैं? ये कॉलोनी के सारे घर में झाड़ू निकालने को जाती, मेरे इस घर में नहीं आती। ये लक्ष्मी मेरे घर में भी झाड़ू निकालने को आ, सेम जास्ती मजा आएगा। भद्रेश, तुम कब आया मैन? कौन भद्रेश? अरे बाबूराव गणपतराव आपटे, वो सब छोड़। ए लक्ष्मी, ये देख क्या लाया, देख मैं तेरे लिए, देख। बाबू भाई, बोलो मैन, विमेन, जो भी बोलो। बाबू भाई, हमारे पास ऑलरेडी एक मंगलसूत्र है और एक पति भी।
अरे वो 30 साल पुराना है रे बाबा। आजकल लोग महीने महीने में मोबाइल चेंज करता है, तो तुम 30 साल पुराना पति चेंज नहीं कर सकती है? अच्छा अच्छा, न तेरा न मेरा, ये मंगलसूत्र तो रख ले बाबा है। अरे आजकल लोग दो मोबाइल भी रखता है। भाई रोनी तू कुछ बोल ले। अरे देवा ये तू कब बोलेगा रे बाबा? तू रहने दे रे बाबा, रहने दे, तू रहने दे। ए लक्ष्मी, बाबू भाई तुम दूसरी ढूंढ लो, मिली तो नहीं तो नहीं तो काका लक्ष्मी कंट्रोल। अंकल ओझा, क्या सुपर्ब गेटअप लिया है। और बद्रेश, तू तो एग्जैक्ट परेश रावल दिखता है मैन। अरे आ तो कई नदी वाला नथी, मेरा तो एक्सरे भी एकदम सेम टू सेम परेश रावल है। एक्स हंसे हंसे हंसे, अरे मारा तो जीवन सफल हो गया और ये गेटअप भी। ओके अंकल, अभी जाके सबको बुलाओ और हम दोनों को बताओ कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चल रहा है। मैन चाउमीन। रोनी, लीजा, तुम लोगों के साथ क्या चल रहा है ये तो तुम लोगों ने हमें नहीं बताया। तो घोटाला भाई की बात मानकर हमने रोनी लीजा खुश करो अभियान दिवस मनाया। अब दोनों की तकलीफ क्या है ये जान तो नहीं सकते, लेकिन बांट तो सकते हैं ना। हाँ, मैंने तो चाय नाश्ता भी बनाया था और गरम गरम खांडवी भी। तेरी किटे था। हाँ चकुड़ी, मुझे चखाने के बाद खांडवी क्या तू तिजोरी में रखेगी? नहीं बा, गटर में। क्यों? वो जो खांडवी आपने चखी थी ना, वो फिनाइल में गिर गई थी। तो वो एक तो मैंने ऐसे झटक के आपको खिला दी, पर बाकी की खांडवी और फिनाइल मैंने गटर में डाल दिया। रोनी, ये बच्चा, हमारा बच्चा रोते नहीं। ओ काका लक्ष्मी, ये गेटअप में जरा शांति रखो। और वाला, हमें भी तो चांस दे तेरे साथ दो आंसू बहाने। सब साथ में मिलके रोएंगे ना, सेम मजा आएगा। हाँ बाबा। मेरा और लीजा का तकलीफ कम करने के लिए थैंक यू। लेकिन अब हमको जाने को मांगता है। रोनी, बहुत देर हो चुका है। चल। हाँ, बेचारों के पास वक्त पहले से ही बहुत कम बचा है, क्योंकि इनकी बाखरवाड़ी नजदीक आ रही है ना। बाकरवाड़ी? बाखरवाड़ी ने आखिरी घड़ी, रोनी लीजा की आखिरी घड़ी नजदीक आ रही है। हमारी आखिरी घड़ी? ऐसा कौन बोला तुमको? आप ही बोल रहे ना कि आप फरिश्ते के पास जा रहे हैं। ऐसा शरद चाचा ने कान से सुना।
कान से सुनते शरद ने अपने कान से सुना जब रोनी तुम लीजा को फोन पे बता रहे थे ना, तो गलती से ये शरद ने सुन लिया कि तुम दोनों बहुत जल्द वो ध्यान होने वाले हो। मैंने फोन पे बताया कि लीजा और मैं मरने वाले। कुछ भी बोलता है मैन। तो फिर आप ऐसे क्यों बोले कि मैं ऐना को कैसे बताएगा मैन कि मैं और लीजा एंजल के पास जा रहे हैं? और एंजल तो वो है ना जो जीसस अंकल के पास नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे पंख वाले मासूम मासूम बच्चे हैं। और अगर आप एंजल के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप मर रहे हैं। देखो प्लीज, हम दोनों में से किसी को कुछ भी नहीं हुआ है और हम में से कोई भी नहीं मर रहा है। और मैंने लीजा को फोन करके ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। आपने कहा ऐसा? मैंने सुना। मैं हेमंत की कसम खाना घोटाला पीना मत, कसम खाना। हाँ, मैं हेमंत की कसम खाकर कहता हूँ। मैंने एक मिनट। कौन कब कैसे सुना ये सब छोड़िए रोनी भैया। ये एंजल कौन है? रोनी भैया, लीजा भाभी, प्लीज बताइए एंजल कौन है? एंजल अपना वो आंटी एंजेलिना। एंजेलिना? ये एंजल नहीं, लीना का गिर गया कान में से। कौन आंटी एंजेलिना? मैंने तो उनका नाम भी नहीं सुना। प्लीज रोनी भैया, आप सच सच बताइए कि आप हम सबसे क्या छुपा रहे हैं? किससे मिलने जाते हैं आप लोग? और ये एंजल कौन है? प्लीज एना, प्लीज। अरे तो क्यों मत पूछो कि एंजल कौन है। प्लीज मत पूछो। कम ऑन रोनी। लीजा, रोनी, अब पूछूंगी नहीं, लेकिन पता जरूर करूंगी आप लोग जाते कहाँ हैं और एंजल कौन है। और इस काम में हम तुम्हारे साथ हैं। हम भी। सबसे पहले साथ मैं दूंगा, आप लोग दो या ना दो। अभी हमने कहा ना साथ देंगे, तो फिर दे या ना दे का ऑप्शन कहाँ है? हम सब मिलकर पता करेंगे कि एंजल है कौन और ये रोनी लीजा जाते कहाँ हैं? रोनी, वो लोग जरूर पता लगाने का कोशिश करेगा कि एंजल कौन है। हमको जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। लीजा, मेरे को एक बात बहुत क्या? एक मिनट। महाराष्ट्र आंटी मंगेश की मम्मी का नाम क्या है? मंगेश? सीता ताई। हाँ, मेरे को एक बात बहुत सीता ताई कि सीरियसली रोनी, सीता ताई का सीता ताई? अभी तुम समझा ना मैन। ठीक है, तुमको कौन सा बात सीता ताई? यही कि मैंने फोन पे तुमको कब बोला एंजल के बारे में, और शरद ने मेरे मुंह से कब एंजल के बारे में सुना? आई डोंट नो रोनी, आई डोंट नो, लेकिन तुमने बोला होगा, वरना शरद को कैसे पता चला? उसने तुम्हारा मन पढ़ लिया क्या? काश हम रोनी का मन पढ़ पाते घोटाला भाई। मन पढ़ पाते मतलब हमारे पास ऐसी कोई शक्ति होती जिससे हम दूसरों का मन पढ़ पाते,
तो मैं फटाक से पता कर लेती कि रोनी के मन में क्या चल रहा है। शरद चाचा के पास है ऐसी शक्ति, है ना पापा? अच्छा, मतलब उनके पास एकदम ऐसी वो दिव्या दत्ता है। दिव्या दत्ता? दिव्या दत्ता नहीं होता, दिव्य दृष्टि होती है। हाँ, पापा दृष्टि तो धामी है, दिव्य दृष्टि होती है। ऐसे बोल कि शरद चाचा के पास दूसरों के मन पढ़ने की है? मतलब वो अंतर्यामी है? हाँ, तो थोड़ा टाइम हो गया ना, वो डोज दे दे। चुप बैठ। अरे एक मिनट। अरे ओ भैरवी भ्राता भैरेश, थोड़ी देर चुप बैठने भाई। हाँ, चुप बैठने भाई। चुप। बताइए, शरद के पास ऐसी कोई शक्ति है? देखना अभी शास्त्रीय संगीत चालू होगा। हुआ। ऐसा है कि शरद जो है ना, उसके पास अखबार पढ़ने की भी शक्ति नहीं। नहीं वसंत भैया, शरद भैया दूसरों का मन पढ़ सकते हैं। हाँ, मैं सच कह रही हूँ बा। उस दिन मैं यहाँ आई थी और यही खड़ी थी और मैं कुछ नहीं बोली थी। फिर भी शरद भैया ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ भैरवी भाभी, पानी मांगने आई हो? घर पे पानी खत्म हो गया है। नहीं भैरवी, वो तो तुमने जरूर शरद से कुछ कहा होगा, तो शरद को। नहीं वर्षा भाभी, मैं मितेश प्रीतेश की कसम खा के कहती हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोली। फिर भी शरद भैया को पता चल गया कि मैं पानी मांगने आई हूँ। ये मितेश प्रीतेश की कसम खाकर कह रही है कि झूठ तो नहीं कह सकती। अभी आप बताइए कि शरद को कैसे पता चला कि ये पानी मांगने आई थी, क्योंकि ये तो कुछ बोले ही नहीं। अरे मेरे हाथ में 2 पानी की खाली बाल्टियां थी और सर पे 2 मटके थे जिन्हें मैं ऐसे बैलेंस कर रही थी। मैंने उनकी तरफ इशारा भी नहीं किया, तो भी शरद भैया को पता चल गया कि मैं पानी मांगने आई थी। पता नहीं कैसे। सुना भावना आंटी आपने, शरद को कैसे पता चला? भोज अंकल होते तो बोलते गुजराती बहू रानी। घोटाला भाई, वो क्या है ना, हमारे देश का कायदा है ना, वो थोड़ा अटपटा है। किसी को ऐसे रफा दफा कर दो ना तो जेल में डाल देते, या फिर ऐसे उम्र के दर वो सब। हाँ, और ना इसे तो ना। क्या बा? रॉन्ग नंबर फोन रख दे। तो बराबर। घर जा, मूंग की दाल और भिंडी की सब्जी बना जा। किसके लिए? भारत की फौज के लिए जाने भाई। तो बराबर। घोटाला भाई, हमें ये पता करने की कोशिश करनी चाहिए कि रोनी और लीजा आखिर हमसे छुपा क्या रहे हैं, वो लोग जाते कहाँ हैं? क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, ये बात तो पक्की है। बात कितनी गंभीर है उसका अंदाजा मुझे भी है शरद, और तुमने जैसा सोचा था ना वैसा कुछ भी नहीं था। और मुझे एक बात बताओ शरद, अगर तुम लोगों को लगा कि एंजल के पास जाना मतलब भगवान के पास जाना, तो तुमने अपनी गलतफहमी मेरे साथ शेयर क्यों नहीं की? ऐना, मुझे लगा तुम्हें इस बात का बहुत बड़ा धक्का लगेगा, तो लॉजिकली देखा जाए तो। लॉजिकली? हाँ, इसमें क्या लॉजिकली देखा जाए तो? और भगवान ना करे अगर तुम्हारी बात सही होती तो रोनी भी और लीजा भाभी उनको बचाने के लिए मैं कुछ तो करती। शरद प्लीज समझने की कोशिश करो, मेरे भैया भाभी मेरे लिए सब कुछ है, माँ बाप से भी बढ़कर। ऐना, मैं तुम्हें बात बताकर डराना नहीं चाहता था। हमने सोचा कि रोनी लीजा को आखिरी दिनों तक खुश रखते हैं, बस जैसे आनंद में।
राजेश खन्ना जी अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, इसलिए अमिताभ बच्चन और ललिता पवार उनकी जिंदगी खुशियों से भर देते हैं। हाँ, जैसे हम लोग कोशिश कर रहे थे ना, तो फिर रियल लाइफ में क्या करना है वो तुम लोग फिल्म देखकर डिसाइड करते हो। आई डोंट बिलीव दिस। मत बुद्धि, जाओ जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर से अपने दिमाग का चेकअप करा के आओ तुम। जाओ अभी। तो तुम किसी अच्छे डॉक्टर को जानती हो तो उसका पता दे दो। क्या है ना, हम अभी भी थोड़े नए हैं, वो पर्ची पे अगर कुछ गलत लिख दिया तो फिर से बैक टू बैक दूसरी बार आई डोंट बिलीव दिस बोलना पड़ेगा। शरद, तुम मेरी बात का मतलब समझते क्यों नहीं हो? अरे नहीं समझ पाता था, है ना, इससे तो बार बार बड़ी बड़ी गड़बड़े दौड़ाता रहता हूं मैं, और ना चाहते हुए भी तुम्हारा दिल दुखाता हूं। आई एम सॉरी ऐसा। वो नवरात्रि में भी मैंने नवरात्रि में जो हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। एक्चुअली मुझे ही गलतफहमी हो गई थी कि शायद तुम मुझे अपना डांसिंग पार्टनर बनाना चाहते हो। तो तुमने अपनी गलतफहमी शेयर की मुझसे, तुमने बताया कि तुम क्या चाहती हो। अब तो बता दो। शरद, अपने लिए मैं क्या चाहती हूँ वो सोचने का ना ही ये वक्त है और ना ही कोई चाह फिलहाल तो मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि रोनी भैया और लीजा भाभी कौन सी बात छुपा रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक बात तुम भी समझ लो, तुम मुझे अगर क्यूट बुद्धू बुलाना शुरू करोगी तो मैं भी पहले की तरह या करना शुरू कर दूंगा। ओके बाय। कौन हो सकता है ये एंजल? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी। ओ लता भट्ट, ये सब क्या है? ऐसे चौक क्यों रही है बा? कभी भिंडी नहीं देखी क्या? इतनी भिंडी के साथ तुझे कभी नहीं देखा। इतनी सारी भिंडी क्यों मंगवाई है? सब्जी बनाने के लिए, और क्या। अरे आप भूल गई? आप ही ने तो कहा था कि चकुड़ी घर जाके भिंडी की सब्जी बना भारत की फौज के लिए। तो हमारे फौजी भाई खाना खाने आएंगे तो सब्जी कम नहीं पड़नी चाहिए ना बा? जान हथेली पे लेके देश की सेवा करते हैं वो। काश अब भी इसी वक्त ये धरती फटे और खाना बा, अभी आपकी उम्र ही क्या है? धरती फटे और तू भी मेरे साथ समा जाए। पर बा, अगर आप इसमें समा जाएंगी तो उसमें मेरे लिए जगह कहाँ बचेगी? तो तू ऐसे फटी हुई धरती में साइड में खड़ी रहना, से पकड़ के। तो बराबर। भिंडी की सब्जी के साथ मैंने तुझे मूंग की दाल बनाने को भी कहा था, कहीं वो तो? माँ जी, मूंग की दाल का ऑर्डर। आइए भैया, आइए रख दीजिए। हाँ। 2 साल तक मूंग की दाल खानी पड़ेगी। अभी अभी बा दाल के बारे में पूछ रही थी, है ना? 100 साल टिकेगी ये दाल फ्रिज में। देखा बा, आपने कहा था ना कि काम करो तो पूरा करो। जाइए भैया। हाँ, और बिल भिजवा देना याद से। हाँ
तुझसे कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। का बाबा? भैरव बाप रे, क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। अच्छा भैरवी, बाबा, मैंने कहा का बाबा? भैरवी, मेरी रोनी से बात हो गई, मुझे उसे कुछ पैसे लौटाना है, वो मैं लौटा के आता हूँ। हाँ? बाबा, वो मैंने ही रोनी को बताया था कि तू उसे 10,000 रुपया देने वाला है। ये देख भैरवी, ये बंडल में मैंने एक छोटा सा ट्रांसमीटर छुपा के रखा है। हाँ? तो ये मैं उसे देके आता हूँ। छुपा क्यों रहे हैं? देना है तो बोल के दीजिए ना। अरे भैरू, ये ट्रांसमीटर के जरिए मुझे ये पता चलेगा कि वो कौन सी दिशा में कितनी दूर गया है, और ये घड़ी में मुझे ये पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली कहाँ गया है। तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन होगा तो मैं उसका पीछा कर पाऊंगा ना। अरे भैरू, तू समझ क्यों नहीं रही है? अरे जो समझ नहीं रही है उसे क्या समझा रहे बाबा? जब से आया है तब से मुझे टाल क्यों रहा है तू? रहने देना बा, अभी इस विषय पे बात न करें वही बेहतर है। अभी इस वक्त रोनी और लीजा की प्रॉब्लम है, उस पे ध्यान दे। हमारी प्रॉब्लम पे हम आएंगे ना, बात करेंगे। अगर उससे किसी को कोई फर्क पड़ता है तो। चल भैरू, मैं ये देख के आता हूँ रोनी को। हाँ? कौन हो सकता है एंजल? अंकल एंजेलो? नहीं नहीं नहीं, एंजेलो नहीं। एंजेला परेरा? नहीं। कौन है ये एंजल? और क्या रिश्ता हो सकता है एंजल का रोनी भैया और लीजा भाभी के साथ? गलत 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 गलत। रोनी अंकल और लीजा आंटी को कोई पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही एंजल कोई उनकी एंजेलिना आंटी है। अरे लग क्यों रहा है? अच्छा, मतलब हमारा सब अंदाजा गलत और ये विद्वान। मम्मी, पापा ने मुझे विद्वान कहा। हाँ, गलती हो गई। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, अभी तो मैं सुहागा भी नहीं हुआ, तो मैं विद्वान कैसे हो सकता हूँ? अरे मैं वो विद्वान वो नहीं, विधवा तो हमारे 8 नंबर वाले राजू अंकल है। ओझा अंकल ने पहचान करवाई थी। इमन बेटा, इनसे मिलो, ये है राजू विधवा। इसको भी ना मैं ऐसे जोर से मारूंगा ना, वो वाधवा। विधवा नहीं, मेरे चतुर चाणक्य बुद्धिमान बेटे। क्या नाच रहा है? एक मिनट। समझो नहीं से? हाँ समझा रही हूँ। कौन बोलो तो विधवा, विधवा बोलो तो वाधवा। हेमंत चुप। अच्छा एक मिनट, कौन है ये एंजल? क्या है? आपको इतना भी नहीं पता? ये बोला रोनी अंकल और लीजा आंटी का बच्चा। क्या? रोनी और लीजा का तो कोई बच्चा है? कभी कभी मेरे बारे में बात करते वक्त आप दोनों की आंखों में कैसी तकलीफ नजर आती है? तो दिखती है कि कल को मैं कहीं खो गया, आप दोनों को कुछ हो गया, तो मेरा कौन ध्यान रखेगा? हाँ, बिल्कुल ऐसी ही तकलीफ मैंने एंजल का नाम सुनकर उन दोनों की आंखों में देखी। वो उड़ गया, मतलब वो उछल के सीधे अपने सर के बल गिर गया, तब से थोड़ा ये वर्षा, हेमंत सही कह रहा है। याद करो उस दिन शिशिर ने क्या कहा था
जब हेमंत ने गलती से रोनी की आंखों में धूल झोंकी थी। पागल है तू, एक नंबर का पागल है। तुमको मालूम है ना, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह से सबका दिल एक जैसा नहीं होता है। इसका क्या मतलब है लीसा? मतलब तुम अपने आप से पूछो रोनी। वो बात अलग था लीसा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। और एक बार हमने रॉनी अंकल से पूछा भी था कि आप लोगों के घर में कोई बच्चा है, तो रॉनी अंकल का चेहरा टॉम 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 ऐसे हो गया। वसंत, हमें पता करना होगा ये रॉनी जाता कहाँ है। मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। वक्त आ गया है एक और सुपर पावर इस्तेमाल करने का। कौन सा वाला वसंत? निर्जीव वस्तुओं का आकार लेना। मम्मी। हाँ। नहीं, हेमंत नहीं, हेमंत। कमर टूट गई मेरी। ये क्या? उतर! ये कूद रहा है। अरे गधे, उतर नीचे। अरे हेमंत, बाका उतारो इससे। सॉरी वसंत, क्या कर रहा है? पापा है ना? कितना मजा आ रहा था। कमर टूट के क्या क्या? हाँ क्या? ये क्या? चल। अरे क्या कर रहा है? तुम समझ गए ना क्या करना है? ओ, अरे भाई रोनी, रुक 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 रुक। अच्छा हुआ तू मिल गया, तेरे से काम था। अरे रोनी, आ गया तू? अरे जल्दी आओ मैन। अरे घर जाने से पहले रुक। अरे रुक तो सही। रोनी, मैं थारे और लीजा के लिए ये राजस्थानी नाश्ता लेके आया हूँ। अंकल ओझा प्लीज, मेरे को थोड़ा जल्दी है। अरे यहाँ तो कहीं नहीं वाला, नथिंग। मेरी भैरू का कजिन राजू, उसको तो हर बात पे इतनी जल्दी होती है कि उसने शादी भी भाग के की बोल। अरे भद्रेश, इसमें कौन सी बड़ी बात है? घर से भाग के तो बहुत लोग शादी करे हैं। काका मुरली, राजू ने घर से भाग के नहीं, घर में भाग के शादी की। हाँ, सटासट सिंदूर, फटाफट फेरे, और जल्दी जल्दी में तो रोनी उसने मंगलसूत्र अपने ससुर के गले में डाल दिया। बोल, कभी कभी राजू की वाइफ उसके मायके जाती है ना, तो उसका ससुर उसके घर पे आ जाता है राजू की देखभाल करने के लिए। फिर तो उसका ससुर बोलता भी होगा, अजी सुनते हो ओ दामाद जी। राजू बोलता भी होगा, बोलो मारी बीवी के बापू। वाला थोड़ा तो हंस यार। भद्रेश, अंकल ओझा प्लीज। और भाई रोनी, ये मैंने तुझे रोका, एक्चुअली ये तेरी उधारी चुकानी थी 10,000, उसी के लिए रोका था तुझे। थैंक यू मैन भद्रेश, थैंक्स। अरे क्या थैंक यू। हाश गया मेरा ट्रांसमीटर 10,000 के बंडल के साथ। अरे रोनी, के LMNOPQR, क्या के? अरे भाई रोनी तू जाने जा। के जा। रोनी, एक बार नोटों में नजर तो मार ले। अरे काका मुरली, नजर तो मार रहे हैं मतलब? मेरे पे भरोसा नहीं है? ना ना भद्रेश, सवाल भरोसे करना है, वो तो बिल्कुल नहीं। जब तू यहाँ नहीं था ना, तो बहुत सारे नकली नोट घूम रही थी। इसमें हुए तो एक बार चेक कर ले, नोट मिली तो, नहीं तो। एक मिनट। वसंत, आप रिक्शा का आकार ले पाते हैं कि नहीं, ये आजमा लीजिए जल्दी से। और हेमंत, तू आसपास नजर रख, कोई भी अनजान आदमी इस तरफ आते दिखा तो ई करना जैसे तू करता है।
जा जा। भैया भैया गौर से देखिए इस रिक्शा को, बिल्कुल ऐसा ही आकार लेना है। हाँ 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 समझ गया। ऐसा 1 2 3। क्या हुआ? क्यों चिल्लाया? हेमंत, मैंने तुझे क्या कहा था? कोई अनजान आदमी आते जाते दिखे तो ही करना। कौन है? हाँ तो इतने सारे अनजान इंसान तो दिखे मुझे। कहाँ? वो देखिए। अरे वो पोस्टर है, असली जिंदा वाला। इसे ना जाके मैं भी। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? अरे वाह, वाह, वेरी गुड भैया, वेरी गुड। सब ठीक तो लग रहा है ना? हाँ एकदम। मतलब मैं ठीक बना हूं ना? हाँ हाँ, सुपर्ब। क्या करूं अब करूं कि ना करूं? लेकिन मम्मी ने कहा था कोई अनजान इंसान दिखे तो ही करना, और ऐना कोई अनजान इंसान तो है नहीं, क्योंकि ऐसे तो मैं जानता हूं, नहीं करता हूं। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। हाँ, थोड़े पुराने लग रहे हैं, लेकिन मैं चला लूंगी। बाकी सब ठीक है, बहुत अच्छा। हाय मेरे रिक्शा जी। आंखों में उंगली डालोगे तुम? यहाँ ऊपर लगा, ऊपर। हाँ, आपको किसी की नजर ना लगे। हाँ, अब ठीक है। वर्षा भाभी। हाँ? अरे है ना, अरे है ना। आप लोग रिक्शा से बात कर रहे हैं? पत्रेश, ये क्या है मैन? क्या? ठीक है, ये तो वो हम बंडल पे वो रबर बैंड बांधते हैं, रबर बैंड, वो पिघल गया होगा। रबर बैंड को पिघलाकर उस पर इस्त्री चलाई है के, जो इतना परफेक्ट आकार आया है? काका मुरली, वो क्या हुआ, ये जो बंडल है ना, वो मेरी पैंट की जेब में रह गया। हाँ, और मेरी कुतुब मीनार वाला, मेरी कुतुब मीनार उसने पैंट धोने में डाल दी, तो बंडल हो गया गीला। तो वो गीले बंडल को सुखाने के लिए इस्त्री मारनी पड़ती है ना काका मुरली, इसलिए ये हुआ है। अरे पैंटी को इतना बड़ा बंडल नहीं दिखा, पैंट धोने में डाल दी, बंडल समेत। एक बार तो भैरवी को मैं भी नहीं दिखा था पैंट में, मेरे समेत पैंट को डाल दिया था धोने में, वॉशिंग मशीन में। अंकल ओझा, भद्रेश ने ये लाल के नीचे ट्रांसमीटर लगाया है मेरा पीछा करने के वास्ते। ताकि तो ये पता कर सके कि पानी जाता कहाँ है। हरक पदुड़े, हरक पदुड़े। भद्रेश प्लीज, किधर जाता है मुझसे मत पूछो मैन, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो मेरा मजदूर ही है। प्लीज मुझको और मजदूर मत करो। मैं इधर रो रहा है और इनको हंसने को आ रहा है। महारानी, तूने वो मजबूर का मजदूर किया तो हमारे को मजबूरी में हंसना पड़ा तो। रोनी,
मैं थारा गम समझ सकता हूँ, वो भी बिना जाने। कुछ कम होते हैं जिन्हें मजबूरन हमें दूसरों से छुपाने पड़ते हैं। मुरली, मतलब 2 साल से मारा मानो हमारे पास नहीं है ना, तो माँ बाप के लिए अपने बच्चे से दूर रहने का गम किए हुए है वो। रोनी, हमारा गम तुम्हारे को नहीं पता। जो भी हो, पूरा राजस्थान थारे साथ है। थैंक यू। मजाक हम तो मजाक कर रहे थे। हाँ, मुझे पता था कि आप लोग मजाक कर रहे हैं। पहले तो आपने रिक्शा से बात की, फिर आपने उसको टीका लगाया, और जैसे ही मैंने आपसे पूछा कि ये सब क्या चल रहा है, तो आपने कह दिया हम तो मजाक कर रहे हैं। लेकिन किससे? हाँ? मजाक करने के लिए कोई तो चाहिए ना। हाँ चलो, अगर आसपास में लोग खड़े हो और आप लोग पागलों की तरह रिक्शा से बात करें तो मैं समझ सकती हूँ कि चलो आप घोटालाज हो, लेकिन ऐसे अकेले अकेले मजाक कर रहे थे। हाँ? नहीं, मजाक नहीं, सच में बात कर रहे थे। हाँ? आप इस रिक्शा में पापा को देखने की कोशिश कीजिए, है ना दीदी? ए पापा के बेटे इधर आ। चुप कर। शरद, मुझे लगता है अब हमें आना को सच्चाई बता देनी चाहिए। अरे भाभी, पर हाँ आना, हेमंत सही कह रहा था। तुम्हें इस रिक्शा में वसंत को देखने की कोशिश करनी चाहिए। वसंत को रिक्शा में बैठे हुए, क्योंकि वसंत ने रिक्शा चलाने का फैसला किया है पैसे कमाने के लिए। और हम ये रिक्शा खरीदना चाहते हैं, इसलिए हम रिक्शा की तारीफ कर रहे थे। करेक्ट। देखो कितनी अच्छी रिक्शा है। ऐसे रोड पर रिक्शा खरीदोगे? किससे और कैसे? अरे तुम्हें ना सब दिखाना पड़ता है। आपको बताते हैं, आइए। अरे भैया, भाई साहब, कैसे दी रिक्शा? और देने का भाव बताना। हाँ क्या? और हाँ, सिर्फ रिक्शा का बताना। अटैच ड्राइवर के साथ नहीं। वो क्या है ना, अपना ड्राइवर बिठा दो ना तो सस्ता पड़ता है ना? हाँ। आप लोग पागल हो क्या? ए पागल! क्या कर रहे हैं? क्या? हाँ। अब थोड़ी देर और रिक्शा बंद कर नहीं रह सकते थे? ऐना गई नहीं अभी तक। ये रिक्शा बनना थोड़ा तकलीफदायक है। चलो ठीक है, बन तो गया मैं। अच्छा सुनो, आज 4 बजे रोनी सनशाइन कॉलोनी में आने वाला है। उससे पहले मुझे रिक्शा का आकार लेकर वहां पे तैयार रहना है, ताकि रोनी मुझ में आकर बैठे और हमें पता चले कि रोनी जाता कहाँ है। हाँ। और ओ भाई साहब, हाँ। आपको रिक्शा का ड्राइवर बनना है। हाँ। ऋषभ, क्या हो? अरे हिम्मत, चुप कर, कितने जोर से चिल्ला रहा है तू? क्या कर रहे हैं? चलो।
कॉलोनी के सबसे चक्रम, सबसे डफोड़, सबसे घोगे सदस्य का अवार्ड जाता है राजस्थान के नाम पे कलंक श्री मुरलीधर ओझा को। तालियां! ये लीजिए। पार्शियलिटी। आप तो हर बार ये अवार्ड मुझे देती थी ना, इस बार गया? नहीं नहीं, वही कहीं ये एनुअल चक्रम डफोड़ गोगी अवार्ड तो तू ही ले जाएगी। इनको तो मैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रही हूँ। तो बराबर। अरे बाबा ने क्या तबला तोड़ आइडिया लगाया था वो रोनी लीजा का पीछा करने का। आपने बीच अरे पर भद्रेश ने मारे को नहीं बताया, मारे को पहले से बता दिया होता तो। भद्रेश की गुजरात एक्सप्रेस में रोनी बैठने ही वाला था कि आपकी राजस्थान एक्सप्रेस ने आके बीच में ठोक डाला। अरे पर वो है। टोटल रॉन्ग नंबर है, फोन रख दे। अभी गोभी तो गई, मार्केट से क्या क्या सब्जी लानी है जाके देख। किसमें? मितेश प्रितेश के मुंह में, वही ऐसे खुलते हैं ना। पर वो तो स्कूल गए हैं बा। तो फ्रिज में जाके देख। हाँ? तो बराबर। ये रोनी लीजा का पता ढूंढ निकालने के लिए घोटालों ने भी कोई प्लान बनाया है, वो हेमंत बता रहा था हमारे को। लो, प्लान बनाया घोटालों ने और आपको बताया हेमंत ने। ये अवार्ड उनको ट्रांसफर कर देती हूँ। क्या बाबा? राजू, गोभी आ गई है, आलू का बंदोबस्त कर। रोनी वापस जाने के लिए निकला। शरद रिक्शा ड्राइवर और वसंत रिक्शा बनकर किसी भी वक्त आ जाएंगे। हेमंत, कोई गड़बड़ नहीं करना। जा। मैंने इसे हाँ, वर्षा से पूछ रोनी निकला कि नहीं। जाने की जरूरत है, दिमाग है ना वो करना। सॉरी वो थोड़ा नर्वस हो गया था। और ठीक है, जल्दी पूछ। हाँ हाँ। भाभी, रोनी भैया निकले क्या? हाँ शरद, रोनी निकल रहा है। ऑल द बेस्ट। शाबाश। क्या क्या बोल रही थी वर्षा? हाँ, रोनी निकल गया, आप आकार बदली, मैं रूप बदलता हूँ। ध्यान रख। हाँ समझ। चलो। भैया रुके। अरे ये वही वो खड़ूस वाली डॉली आंटी है। यही आ रही। बदली 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 बदली। ये रिक्शा वाले कहाँ मर गए? स्ट्राइक है क्या? अरे मुंह में दही जमा है क्या? बदली 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 बदली। क्या बदलिए? ये जूते बदलने जैसा आसान नहीं है कि ये नहीं। अच्छा ये ट्राई करो, वो ट्राई करो। मुझे पता है ना, इस सुपर पावर में आकार बदलना होता है, कितनी तकलीफ होती है। ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। मुझे जाने दो, उसके बाद में देखते हैं। ये रिक्शा क्यों नहीं दिखाई दे रही है? थोड़ी देर रुकिए, दिखाई देगी। गुड आफ्टरनून रोनी भैया। गुड आफ्टरनून। मैं मर्डर ऑर्डर करूं? क्या?
मर्डर मर्डर। ओ मैन वर्षा, हाँ इधर आओ, ये देखो क्या बोलता है। हाँ हाँ। क्या हुआ रोनी भैया? ये देखो मैन क्या बोल रहा है, मर्डर वर्डर करने का बात कर रहा है। कौन सिखाया तुमको ये सब? मम्मी ने ही सिखाया है। क्या? मर्डर करना अच्छी बात होती है। एक मिनट रोनी भैया, एक मिनट। ये मदद की बात कर रहा है। मदद वदद करो ऐसा बोलते हैं हेमंत। क्या? मदद का मर्डर? इतना इधर उधर तो मैं भी नहीं करता मैन। सॉरी बोलो रोनी भैया को। सॉरी रोनी भैया। खुद के कान पकड़। सॉरी बोल अब। सॉरी रोनी भैया। और अब रोनी भैया का सामान उठाकर रिक्शा में रख। रिक्शा आते ही होंगे।